चलो भाई, आज आपको वापस पीएच के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हमारे पास दो स्पेशल केसेस है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। निकालना आपको पीएच ही है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। देखो लास्ट टर्न में हमने ये छोड़ा था, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है पीएच ऑफ मिक्सचर। अब आपके पास है कि मिक्सचर का पीएच निकालो, लेकिन आपने क्या मिलाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। भाई मैंने पानी में HNO3 डाला और मैंने कहा HIN बताओ, तो तुम कहोगे HNO3 पूरा आयोनाइज्ड हो जाएगा। जो आपकी HIN कंसनट्रेशन HNO3 की है, जो HNO3 की कंसनट्रेशन है वो क्या है, HIN की कंसनट्रेशन है। लेकिन अगर मैं साथ में मिक्स कर देती हूँ क्या, वीक एसिड, यहाँ फंस जाते हो। आप कहोगे वीक एसिड पूरा तो घुलेगा नहीं, कितना घुलेगा, अप टू 5% तो उसका मैक्सिमम है। तो HIN कंसनट्रेशन बताओ, तो तुम कहोगे कि भाई HIN कंसनट्रेशन है अल्फा सी। अब मैं मिक्स कर रही हूँ, तो फिर दोनों HIN को ऐड करो और फाइनल आंसर का पीएच निकालो, ठीक है। तो हम केस लेके चलते हैं। तो मान लो हमने क्या किया, लेट एन एसिड, एक एसिड ले लेती हूँ मैं HA, ठीक है। एसिड भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेती हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड HA हैविंग C1 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे पास एक एसिड है HA, है ना, तो मुझे पता है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये देगा HIN और AM। अब हम मान के चलते सब कुछ एक्वस है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एसिड है और वो एक्वस सोल्यूशन है, तो भैया HIN कितना दे देगा, H+ और A-। अब मैं कहूँ HIN कंसंट्रेशन बताओ, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वही तो HIN कंसंट्रेशन है ना, और A- की भी क्या, C1। अब मैं मान लेती हूँ भाई एक और एसिड, दूसरा कौन सा मिला रहे हो, वीक एसिड। तो मैंने ले लिया सपोज अ वीक एसिड HB, ठीक है, वीक एसिड HB ऑफ C2 कंसंट्रेशन, ठीक है, इसमें मिला रही हूँ। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है HB है, कोई बात नहीं। अब पहले तो मैं लगा रही हूँ रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल मतलब पूरा घुल जाता है तो रिएक्शन खत्म ही होगी। लेकिन आपको पता है 5% ज़्यादा घुलेगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो HB में मैंने मान लिया H+ और B-, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई शुरू में ये कितना था 1, फिर 0 पढ़ रखा है, फिर 1- कितना गया, अल्फा, यहाँ कितना बनेगा अल्फा, ये भी और तीसरा केस लगा रही हूँ मैं सीधा। तो तुम कहोगे 1- अल्फा इंटू C, लेकिन यहाँ तो C2 है, ये कितना बनेगा अल्फा टू C2 और ये अल्फा टू C2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब ये तो अलग अलग कंटेनर में था तब तो चल गया, लेकिन आपने तो मिक्सचर बोला है ना, आपने इसको इसमें मिला दिया या इसको इसमें मिला दिया। तो मुझे बताओ HIN तो चाहे स्ट्रॉन्ग से मिला चाहे वीक से मिला, HIN तो HIN है। भाई मैं कहूँ सोडियम आयन, तो तुम ये क्यों पूछोगे कि NaCl से आया कि Na2SO4 से आया, Na+ तो एक जैसा है, उसमें तो फर्क कर ही नहीं सकते। तो मैं कहूँ HIN मिक्सचर के अंदर बोलो, तो C1 तो इसके खुद के और इसके कितने, अल्फा टू C2, मुझे तो यहाँ ये भी दिखेगा, और इसमें तो ये तो दिखेगा ही, प्लस क्या दिखेगा C1, तो मुझे वो भी दिखेगा। HIN इसका खुद का तो ये रहा, लेकिन जो सॉल्यूशन में पहले से ही पड़ा है ना, इसका खुद का कितना था C1, लेकिन बाद में कौन आया अल्फा टू C, ठीक है ना। तो ये अलग अलग थे तब तो बात अलग थी, लेकिन मिक्स कर दिया तो ऐसा हो गया। अब मैं कहूँ कि भाई पीएच निकालो, तो तुम कहोगे कि HIN कंसंट्रेशन दे दो, ठीक है। तो HIN कंसंट्रेशन तो मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग वाले की तो थी C1 और वीक से कितनी आई अल्फा टू C2। तो तुम सबको पीएच का फॉर्मूला तो बताइए, नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, ठीक है। तो तुम कहोगे नेगेटिव लॉग HIN की जगह क्या लिखो, C1 प्लस अल्फा टू C2, बस बाकी तो कुछ करना नहीं। समझ में आ गया। तो एसिड पे एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग में चल जाता है कोई बात नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो फिर तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है तुम्हारा वो है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स इन वाटर। अब दोनों ही वीक एसिड है, ठीक है। तो मैंने ले लिया लेट अ वीक एसिड, ये मैं ले लेती हूँ मान लो HA, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी है
C1 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मान लूँ अल्फा, है ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो हम कहेंगे इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा 1। ठीक है, दूसरा एक और ले लेते हैं, लेट अनोदर वीक एसिड, वो मैंने ले लिया कितना HB, कंसंट्रेशन C2, है ना, एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो गया अल्फा। ठीक, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो तुम्हारे को तो कंडीशन पता ही है, पहले HA ले लूँ, अब वीक है तो रिवर्सिबल का साइन आएगा, ये भी पता है। ठीक है, तो HA किस में टूटेगा H प्लस और A माइनस, तो वापस वही 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, फाइनल क्या आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू कंसंट्रेशन कितनी है C1। अच्छा अल्फा 1 लिखूँ, यहाँ तो अल्फा 1 चल रहा है C1, ये कितना है अल्फा 1 C1 और ये भी कितना है। ठीक है, लेकिन अब मैं उधर जाऊँ वीक एसिड HB, तो तुम कहोगे ये स्प्लिट होगा H प्लस B माइनस। शुरू में देखो 1 0 0, एक में से कितना पार्ट जाएगा अल्फा, यहाँ मैंने अल्फा 2 है तो अल्फा 2, यहाँ कितना बनेगा अल्फा 2 और यहाँ कितना बनेगा अल्फा 2, और अगर कंसंट्रेशन C2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया C2 और C2। तो भाई अलग अलग बॉटल में था तो ये चीज़ थी, लेकिन मैंने तो मिक्स किया, आपने तो मिक्सचर बोला, तो जब मैं इस HIN को देखूंगी तो वो पहले से ही पड़ा होगा, और जब मैं उसका डिसोसिएशन देखूंगी तो यहाँ ये चीज़ पहले से ही हो। अब मैं कहूँ pH निकालो, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्लियर है, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, तो पहले HIN बताओ, तो कहीं से ही ले लो, HIN कितना है अल्फा 1 C1 अल्फा 2 C2, अब pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग अल्फा 1 C1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हो गए Ka1 निकालो, तो Ka निकालना आता है ना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ तो ये आएगा। ठीक है, और Ka2 निकालो, तो प्रोडक्ट ये रहा इनटू दिस अपॉन, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको तो सिर्फ pH करना है, तो फिलहाल pH का क्वेश्चन ये है। ठीक है, समझ में आ गया, पहले आप पूरा उसको डिसोसिएट करो फिर सेट करो। अब ये दो केस थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 लीटर एसिटिक एसिड solution of pH 2 mixed with 2 लीटर एसिटिक एसिड solution of pH 3। मतलब एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड मिलाया, वीक में वीक मिलाया, लेकिन यहाँ अल्फा वल्फा तो कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कहती हूँ चलो भाई दो केस है, पहला केस तो है 1 लीटर एसिटिक एसिड, ठीक है 1 लीटर एसिटिक एसिड, और दूसरा केस कितना है 2 लीटर एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो मुझे वॉल्यूम दे रखा है। अब तुम बताओ pH, है ना, तो pH कितना है इसका, इसका pH 2 है और इसका pH कितना है 3 है। अब तुम्हें ये तो पता है ना HIN कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं अगर pH दिया हुआ हो तो, pH इक्वल्स टू, हाँ pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, तो HIN इक्वल्स टू क्या 10 की पावर माइनस, तो यहाँ HIN कंसंट्रेशन 10 की पावर और यहाँ HIN कंसंट्रेशन -3। यहाँ तक किसी को तकलीफ है क्या? pH 2 तो HIN इतना, pH 3 तो HIN इतना, खत्म हो गई बात। अब ये तो कह रहा है कि नहीं मैंने इसको उसको मिला दिया, इसका कितना 1 लीटर, इसका कितना 2 लीटर, फाइनल pH बताओ। तो एसिड में एसिड ही मिला रहे हो तो नई कंसंट्रेशन बता दो भाई, तो हम कहेंगे ठीक है नई कंसंट्रेशन N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट और V रिजल्टेंट। तो पहले क्या चीज़ है आपके पास, तो 10 की पावर -2, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा ये तो HIN मोल पर लीटर होता है ना, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना अगर 2 HIN है तो ये नॉर्मेलिटी होती है, 2 से मल्टीप्लाई होके आता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ले ली मैंने इसकी कितनी 10 की पावर -2, और ये है कितना 1 लीटर, और यहाँ देखो -3, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। नई नॉर्मेलिटी देख लेते हैं, नया वॉल्यूम 1 लीटर में कितना मिलाया 2 लीटर, तो 1 लीटर प्लस 2 लीटर। तो अब इसको सॉल्व करना है 10 की पावर -2 प्लस
2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय क्या करना है 3 इक्वल्स टू n रिजल्ट है। क्या करो 10 की पावर -2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर तुमने 10 की पावर -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कितना आया 1 है ना, प्लस 10 की पावर -2 तो बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई विद 2 यानी 2/10, तो 2/10 कितना होता है 0.2 डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो बोलो 1.2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 1.2/3 कितना हुआ 4.4 है ना, 1.2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 0.4, तो मैं इसको लिख रही हूँ 4 इंटू 10 की पावर -3। बोलो सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लेना। 10 की पावर -2 कॉमन ले लिया है ना, तो कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -1, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 2/10 यानी 0.2, और वॉल्यूम ऐड कर दिया 1 लीटर में 2 लीटर, नया वॉल्यूम 3 लीटर, तो 1.2 है ना डिवाइड बाय कितना है 3, तो 12/3 कितना होता है 4, पॉइंट आ गया है ना। अब पॉइंट मैंने इधर सेट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आया नई कंसंट्रेशन आई, मिला लिया मैंने और नई कंसंट्रेशन ये। तो अब वापस पीएच निकालो, तो तुम कहोगे पीएच तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, पीएच का फॉर्मूला क्या है माइनस लॉग ऑफ HI। तो जब तुमने एसिड में एसिड ही मिलाया है और नई नॉर्मेलिटी तुम्हारे पास अवेलेबल है तो ठीक है, तो हम कहेंगे नेगेटिव लॉग कितना था 4 इंटू 10 की पावर -2। अब तो इसको तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, 3 है ना। अब इसका डायरेक्ट आंसर याद है क्या, कितना आएगा 3 माइनस लॉग 4 होगा। इसका सॉल्व करना तो आता है ना, माइनस लॉग 4 तो यूँ गई यूँ, ठीक है, माइनस लॉग 10 की पावर -3 पावर आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और लॉग 10 कितना होता है 1। अब तुम सबको ये भी पता है लॉग 4 की वैल्यू 2, तो अब तुम pH भी निकाल सकते हो 2.46020 लिया है ना, तो 398 ठीक है ये। और उधर देख लेना एग्जाम में कहाँ डिजिट तक करेक्ट पूछा है। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तुम्हें रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, तो ऐड करोगे माइनस करोगे नहीं, ध्यान से देखो 10 ml 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और HCl क्या है, तो अगर मैं एसिड में बेस मिलाऊं तो ऐड हो जाएंगे क्या, एसिड बेस तो खत्म करेंगे एक दूसरे को। तो हम क्या करते हैं एक बार इसका N1V1 निकाल देते हैं और इसका N2V2। अब देखो मीली इक्विवेलेंट निकालने में विश्वास रखना, क्योंकि मोलारिटी में क्या गड़बड़ हो जाती है कि भाई ये तो 1 HIN दे रहा है नहीं वो तो 2 HIN दे रहा है, तो आप कैसे कैंसिल कर रहे हो। तो आप नॉर्मेलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी क्या होती है मोलारिटी इंटू N फैक्टर है ना, ABCV या चार्ज, तो वो सब सेट करके आती है। तो आप अपने आंसर नॉर्मेलिटी से निकालेंगे, फ़र्क कुछ पड़ना नहीं है। देखो यहाँ का N इंटू V निकाल देती हूँ, तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी इंटू ये कितने OHIN देगा 2, तो मैं कहूँगी इसकी नॉर्मेलिटी 0.2 इंटू 2 और इसका वॉल्यूम कितना 10, तो कितना आया ये 40 आ गया। तो इसके मीली N इंटू वी मतलब इसके मीली इक्विवेलेंस, तो मैं कहूँगी इसके मीली इक्विवेलेंस तो 4 है, तो ये इसके मीली इक्विवेलेंस आपके 4 हो गए। अब यहाँ चलते HCl की बात करें तो नॉर्मेलिटी कितनी 0.1, नॉर्मेलिटी दी है तो टेंशन नहीं, यहाँ मोलैरिटी दी है ना, तो नॉर्मेलिटी 0.1 और वॉल्यूम कितना 25, तो इसके मीली इक्विवेलेंट कितने आ रहे 2.5। तो देखो ये तो आ रहे 4, ये आ रहे 2.5, कौन किसको खत्म करेगा बेस एसिड भाई, इसके 2.5 को इसका 2.5 खत्म कर देगा, पीछे कितना बचेगा 1.5 बचेगा। और आप चाहो फॉर्मूला वाइज करना चाहो तो आप ऐसे कर लो कि भाई N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट और नया वॉल्यूम, ठीक है हमारे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे करो। तो NV जो ज़्यादा बड़ा है उसको आगे रखना, तो ये तो मेरा बेस है क्योंकि मुझे लग गया था बेस एसिड को खा जाए, तो बेस की मिली इक्विवेलेंट तो है 4 और एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने 2.5, और नया तो आप ही बताओगे, और नया वॉल्यूम
10 और 25, तो मैं कहूँगी नया वॉल्यूम 35। तो 4 में से 2.5 कम कर दो, कितना हुआ 1.5 डिवाइडेड बाय 35, है ना। ये आ गई मेरे पास नई नॉर्मेलिटी। ठीक है, कितनी है बोलो? 15/35। कितना आंसर है ये? 0.04। ठीक है, 0.04 ले लो, बहुत है, इतना नॉर्मेलिटी आ गया। ठीक है, अब ये तो रिजल्टेंट आ गई, है ना। अब रिजल्टेंट एसिडिक है बेसिक है? क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है, उसकी तो बात ही खत्म। तो ये मीली इक्विवेलेंट जो है ना, ये बेस के, मतलब अब ये जो मेरे पास नई कंसंट्रेशन है ना, ये किसकी है? ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है ना। आपसे क्या पूछा है? pH। तो पहले तो आपको ये देखना है किस में क्या मिलाया, कौन किसको ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। तो जो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया उसको भूल जाओ, बचा कौन? बेस। तो जो नई नॉर्मेलिटी है वो OH आयन कंसंट्रेशन। एसिड होता तो मैं HAN कर देती। तो मैं कहूँगी चलो 0.04 आया मेरे पास OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो OH आयन कंसंट्रेशन बनी हमारी 0.04, और ऐसे लिख दो 4 इंटू, ठीक है। अब तुम्हें POH का फॉर्मूला आता है ना, माइनस लॉग OH। ठीक है, तो माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻²। शॉर्टकट बनाओ, 2 माइनस लॉग 4। ठीक है, लेकिन वो तो POH आया। pH क्या होगा? किस में से माइनस करो उसको? 14, क्योंकि आपको पता है pH प्लस POH इक्वल्स टू कितना होता है? 14। तो जो तुम्हारा POH आया उसको 14 में से माइनस कर दो। अब बोलो 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12 माइनस क्या हो गया? log 4, 11.39 कह दो, 11.3 कह दो। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ 11.3 के अराउंड, नियर अबाउट। क्लियर? पहले मिलाया था एसिड में एसिड, अब क्या मिलाया? एसिड में बेस। तो जब तुम एसिड में बेस मिलाओगे तब तुम श्योर नहीं हो कि रिजल्टेंट एसिडिक है कि रिजल्टेंट बेसिक है। तो इधर भी N1V1 निकालो, इधर N2V2 निकालो, और फिर देखो कौन किसको ख़त्म कर रहा है। जो जिसको ख़त्म कर दे तो जो ख़त्म हो गया वो चीज़ तो हट गई। अब रिजल्टेंट अगर बेसिक है तो आंसर OH आयन कंसंट्रेशन है, और रिजल्टेंट अगर एसिडिक है तो H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तो मैंने सारे केसेस समझा दिए। अब तुम ट्राई करो ये वाला, फटाफट क्वेश्चन लिख लो कॉपी में और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, देखिए कौन करता है। 1 मिनट है तुम्हारे पास। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ। देखो एसिड में बेस मिलाया है, ठीक है, एसिड में बेस मिलाया है, एक हिंट। दूसरी, दोनों तरफ मोलैरिटी है, तुम्हें नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 H आयन देगा, वो 2 OH आयन देगा, बट फिर भी तुम्हारी आदत में लग जाएगा। आंसर बोलो, फाइनल बताओ, pH कितना आएगा? जल्दी आंसर आ गया, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। फोर्टीन और सोचो। तो pH कितना होगा? 7। 1 मिनट बाद आंसर आया तुम्हारा। भैया आप कह रहे हो न्यूट्रल होगा, आपका आंसर ये देखो, वॉल्यूम कितना है? 10.1। नॉर्मेलिटी ये 2 H आयन देगा तो नॉर्मेलिटी 2 हो गई, तो ये कितना आया? 2। और यहाँ देखो ये किया, वॉल्यूम 10, मोलैरिटी 0.1, 2 OH आयन देगा
तो ये भी कितना आया 2। तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे ना, तो जब दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पॉइंट 14 कब से हो गया, ये 7 है ना। तो देखो 1 मिनट का ही समय है, दो को ख़त्म कर लेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट, ये ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं भाई, न्यूट्रल पीएच 7 पे होता है, सही है। चलो अगला, ठीक है, वापस 1 मिनट का ही टाइम है। टेन ml 0.01 m H2SO4। देखो एसिड में बेस मिलाया है, दिख रहा है आपको, एसिड में बेस, लेकिन मोलारिटी है, मोलारिटी से कभी क्वेश्चन मत करना, क्योंकि वो कहेगा ये 2 HIN दे रहा है, वो तो 1 OHIN दे रहा है, इसलिए टेंशन पालना ही नहीं, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। अच्छा मैंने स्टार्ट नहीं किया, कोई नहीं, 40 पे ख़त्म करो, क्यों 20 सेकेंड फालतू वेस्ट हुए ना। वॉल्यूम यहाँ पे 10 है, मोलारिटी 0.01, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये 2 HIN देगा, तो नॉर्मेलिटी के लिए 2, यहाँ पे 10 है, मोलारिटी 0.1, 1 OHIN देगा, तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी सेम, ठीक है। और सोचो, कर लिया क्या, क्या आंसर आ रहा है, हो गया 1 मिनट, क्या आंसर आ गया, 11.3। रिजल्टेंट क्या आया, एसिडिक, बेसिक, बेसिक 11.3। और कोई, अब चेक करते रहो। देखो ये तुमने निकाल दिया, इसका N1 कितना 0.2, वहाँ 1, तो मुझे लग रहा है वो तेज पड़ रहा है ना, तो हम कहेंगे भाई आंसर तो ये हुआ N1V1 माइनस N2V2 और रिजल्टेंट और V1 प्लस V2, तो N1V1 ये ज़्यादा तेजी है ना, तो ये 1 है, और ये कितना है 0.2, और रिजल्टेंट और वॉल्यूम बोलो 10 ml और 10, तो नया वॉल्यूम हो गया 20, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 20, फिर पॉइंट उड़ा दिया, तो ये आया मेरे पास कितना 4 × 10⁻⁻²। अच्छा रिजल्टेंट कौन है, बेस है ना, बेस माइनस एसिड कर रहे हो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा था, तो ये कंसंट्रेशन मेरे पास OH माइनस की है, तो मैंने POH निकाला, तो POH हो गया नेगेटिव लॉग 4 × 10⁻⁻², और इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है 2 माइनस लॉग 4, और इसको 14 में से माइनस कर दूँ, तो सही बताया इसने। अब मेरा आंसर आना चाहिए क्या, POH है ना, 12 माइनस लॉग 4, ठीक है भाई, pH निकालना है ना, ठीक है, pH प्लस POH 14 होता है, POH आ गया, तो pH निकालने के लिए 14 में से माइनस करो, सही है, तो 12 माइनस लॉग 4। हाँ तो अब देखो इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की है, टाइम की, कर तो रहे हो तुम्हें, सिंपल है, हर कोई कर लेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझे मेरी बात, कराया था ऐसा क्वेश्चन। तुम्हें जो गलतियाँ पकड़नी है वो ये कि देखो यहाँ ये 2 HIN दे रहा है, वो 1 OHIN दे रहा है, इसलिए पहले सारे क्वेश्चंस को नॉर्मेलिटी में बदलो, फिर पहले ही साइड में चेक कर लो तेज कौन पढ़ रहा है, वो पहले ही लिख दो बेस ज़्यादा है कि एसिड तेज पढ़ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, आंसर माइनस में तो आने से रहा, तो जो बड़ी वैल्यू उसको आगे रखो ताकि रिजल्टेंट पता चल जाए। अब POH निकल रहा है तो 14 में से माइनस कर दो, और pH निकल रहा है तो और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन pH निकालना है H2CO3 का, ठीक है, स्टार्ट थोड़ी हिंट दे दो तुम्हें पहले, H2CO3 ध्यान से देखेंगे, ये 2 HIN देगा, 2 HIN और एक कार्बोनेट, तो मेरी बात सुनो, ये 1 - अल्फा C, ये कितना होगा 2 अल्फा C, और ये
अल्फा सी। तो एच आयन वैल्यू जो आएगी ना दैट विल बी 2 अल्फा सी। अल्फा की वैल्यू वो रही। अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट 1 मिनट के अंदर। फटाफट आंसर निकालो। 2 अल्फा सी, अल्फा 1% है मतलब 1/100 और कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3। फाइनल आंसर बता रहे हो तो मुझे पीएच 2.69। और कोई कलिया? टू पॉइंट की 6 पॉइंट 6.69। और 1 मिनट ऊपर हो गया भाई। 1 मिनट के अंदर करना है। बोलो कितना? 6.69। देखो H2CO3 के पास 2 एच आयन है तो इसका एच आयन कंसंट्रेशन है 2 अल्फा सी। तो 2 तो ठीक है, अल्फा 1% है यानी 1/100। ठीक है, तो 2 × 1/100 ये कहाँ से आया? ये गलत ले लिया मैंने। हाँ मैं स्क्वायर पढ़ने में आ गया। चलो तो 2 अल्फा सी में ये यहाँ रखना था। ठीक है, अब क्या बैठेगा? 10 टू द पावर कितना बैठा? -5। तो 2 × 10 टू द पावर -5 तो 5 - log 2 तो 6 पॉइंट भी नहीं है। तो तुम्हें कहना था। ठीक है, अब कितना? 4 पॉइंट। तो जब तुम्हें 1 मिनट में करना सीख जाओ तब तुम माना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा टाइम तो फिक्स है ना। अब आपको लगता है मुझे आता है 5 मिनट उसी पे ही खर्च कर दिए तो फिर तो वाह, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब देखो हिंट दे देती हूँ। pH ऑफ 10 टू द पावर -3m एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें pH दिया है। एक फॉर्मूला तुम्हारे को जो यूज करना है वो करना है pH और POH मिला के कितना होता है 40। ठीक है, अगर तुमने POH निकाल दी तो OH आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो 10 की पावर क्या होती है -PH। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब स्प्लिट होता है ना तो कैसे होता है? Al+3 और 3OH-। तो भाई अगर ये अल्फा सी है तो ये कितना है 3 अल्फा सी। तो जो तुम्हारी OH आयन कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले से आएगी वो किसके बराबर होगी? 3 अल्फा सी। तो मेरे हिसाब से सी भी है। OH आयन तुम निकाल दोगे, फाइंड क्या करना है? अल्फा। अब मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है। अब तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। चल फटाफट। पहला फॉर्मूला pH + POH = 14 होता है। तुम्हारे क्वेश्चन में pH है, तुम POH निकालो। जिसने POH निकाल दी वो फॉर्मूला लगाएगा OH = 10 की पावर -POH होता है। इसको सॉल्व करने में तकलीफ आएगी। एंटी लॉग फंस गया है ना। 10 की पावर कितना आया POH? 3.2। पक्का? एक डिजिट और नहीं है, 7 8 है ना। 3.22। ठीक है चलो फिर तो फिर ये तो OH आयन है। नहीं ये OH आयन, हाँ 10 की पावर -3। तो इसको स्प्लिट करना सिखाया था। 10 की पावर -3 और 10 की पावर 0.2। तो इधर तो क्या करूँ -1 और इधर क्या करूँ +1। समझे ना, ताकि ये माइनस का तो हटे।
तो ये तो हो गया 10 की पावर -4 और ये हो गया 10 की पावर कितना 0.8। तो 10 की पावर 0.8 मतलब एंटी लॉग ऑफ हाँ log 7 है ना, एंटी लॉग ऑफ 0.8 इसकी वैल्यू होती है 7। तो जो फंस रहा है उसको बता देती हूँ, 7 इंटू 10 टू दी पावर -4। समय सीमा समाप्त। देखो जो नए हैं वो वापस देखो, OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर, देखो पहले तुमने लिखा pH प्लस POH मिला के 14, ठीक है। तो pH तुम्हारे पास है 10.78, तो POH निकाला 14 माइनस 10.78, तो तुम्हारे पास क्या आया, POH आ गया कितना 3.2, ठीक है। एक बार वापस देखो, pH प्लस POH 14 है, तो मुझे POH चाहिए, तो तुमने कहा 14 माइनस 10.78, तो ये आया कितना 3.22, तो POH आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस POH, तो 10 की पावर माइनस 3.22, इसको स्प्लिट करो तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर -0.2 की जगह 0.2 ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये माइनस नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इधर -1 और इधर +1, तो ये तो 10 की पावर -4 बैठा और ये कितना बैठा 10 की पावर 0.8। 10 की पावर 0.8 मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.8। किस लॉग की वैल्यू 0.8 आती है, log 7। आपने शुरू में टेबल बना रखी है ना, log 7 की वैल्यू है 0.8, तो ये आया 7 इंटू 10 टू दी पावर -4। लेकिन अभी तो ये OH आयन कंसंट्रेशन है, अभी इसको बराबर करना है किससे, इसको किससे बराबर करना है 3 अल्फा से। तीसरा फॉर्मूला ये, 3 फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये है 7 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब तुम्हें क्या चाहिए अल्फा, तो 7 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 3 और C 10 की पावर -3। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है ना। ये 2.1 है, 0.21 आ जाएगा, तो अल्फा 21% आ जाएगा, है ना। लमसम बता रहे हम, तो ये 0.21, ठीक है। और परसेंटेज में निकालोगे तो 21%, हालांकि ज़्यादा ही आएगा क्योंकि वहाँ अपन थोड़ा और सेट किया है इसके आंसर को, ठीक है। क्लियर, चलो ये तो लेंदी है, चलो 3 स्टेप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, pH ऑफ 2 लीटर NaOH सॉल्यूशन 11.3। तो NaOH एसिड है कि बेस है, बेस है, तो तुम्हें pH दी है, तो पहला फॉर्मूला तो लगेगा pH और POH मिला के कितना है, हाँ मिला के 14 है। तो तुम पहला काम करोगे POH निकालोगे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या, नहीं। फिर ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन, तो ठीक है ना, मोलैरिटी लगा दें भाई, NaOH के लिए तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर ही है ना, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे मोलैरिटी का, क्योंकि जो आपके पास POH आएगा वही तो इसकी कंसंट्रेशन होगी, वही मोलैरिटी होगी। तो मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आपका है लीटर में। अब इसमें तो 1 मिनट से भी कम का ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे पास POH आएगा वही कंसंट्रेशन मानूंगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ नहीं, -10 सेकेंड नहीं, चलो तुम करके बताओ 1 मिनट में देखें। Na का मास उससे पूछोगे तो 1 मिनट ही कम पड़ जाएगा। Na 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, हाँ 40, हाँ 40 होगा आंसर। 148 ग्राम पक्का, 30 सेकेंड में आंसर दिया है। बोलो POH कितना आया, 14 माइनस 11 पॉइंट कितना है वो 3 है, हाँ तो बोलो कितना आया
3.7, ये आया POH, वही पूछ रही हूँ तुमसे, 2.7, तो फिर 176, सही कर रहे हो तुम, POH आया ये। 108 ग्राम। मुझे एक चीज बताओ, ये तो POH है, ये तो POH है, फिर OH आयन कंसंट्रेशन कौन निकालेगा? मुझे लगा तो जल्दी कैसे हो गया। OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? 10 की पावर माइनस POH, OH आयन है ना, तो 10 की पावर माइनस POH, तो मेरा एंटी लॉग वगैरह सब निकल गए इनके 10 की। अच्छा तुमने क्या किया, यही यहाँ पे सेट कर दिया, वेरी गुड। ये तो POH है, जो भाई NaOH क्या करेगा, 100% डिसोसिएट होगा, तो OH आयन क्या, अल्फा C, अल्फा तो 100% है, तो तुम खाली मुझे OH बता दो, वही NaOH होगा, सही है ना। तो OH आयन कंसंट्रेशन बोलो 10 की पावर कितना, माइनस 2.7, स्प्लिट करो इसको, 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 0.7, तो इधर तो -1 लगेगा, इधर +1, तो ये तो हो गया 10 की पावर -3 और वो हो गया कितना, 10 की पावर 0.3, है ना। तो किसके लॉग का आंसर 0.3010, लॉग 2, ठीक है। तो ये एंटी लॉग 0.3 है, तो लॉग 2 का आंसर ये होता है। तो मैं कहूँगी ये आया 2 × 10 की पावर -3। अब ये चीज़ यहाँ रखी जाएगी क्योंकि NaOH जितने OH आयन देगा वही इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मास तुम्हें फाइंड करना है, मोलर मास 40 और वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। बोलो 16 × हाँ अब सही है, 0.16, तो ये आंसर है 0.16 ग्राम। 2 मिनट का समय दे दे तू, 1 मिनट में तो कुछ नहीं होगा ना। चलो हिंट भी दो, टाइम भी दो। देखो सिंपल है, ये एसिड है, पहले तो चेक करो, ये एसिड है HCl, वो भी एसिड है। अब नॉर्मेलिटी है, मेरा टेंशन ही नहीं, नॉर्मेलिटी इतना ही करना था। और ये भी एसिड है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट V1 प्लस V2 प्लस V3। N रिजल्टेंट क्या है, HIN की OH है, HIN, सारे एसिड है ना, तो HIN, फिर क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग HIN इक्वल्स टू pH। समझ में आ गया कैसे करना है? अब करके बताओ 1 मिनट में, 1 मिनट ज़्यादा मिल जाता है तो मैं इसको सेट करती हूँ जितने, तो मेरा भी मैडम स्टार्ट नहीं किया, हो गया जल्दी देखें। N1V1 N2V2 N3V3, जिनको नहीं आता वो लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। आ गया आंसर, pH बताना है। टू माइनस लॉग, ये आया तुम्हारा कितना, 13 × 10 की पावर -2, ठीक है। 2 मिनट कर लो, चलो 2 मिनट में HIN
इक्वल्स टू नेगेटिव log 13 इंटू 10 की पावर -2, तो 2 माइनस log 30। ठीक है, अब log 10 1 होता है, तो फिर 1 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो log 13 को हम क्या करते हैं, 1.2 1.3 के आसपास लेते हैं, नियर अबाउट 1.2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1.2 लमसम। ठीक है, तो आपका HIN कंसंट्रेशन नहीं, pH है ये सारी, pH जो है वो 0.8। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, देखो पहले बताए थे फिर ट्राई करना। अब हियर हैज pH 4.5, तो pH दे रखा है और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मतलब क्या पूछा है, HIN। तो अगर pH दे रखा है, HIN पूछा है, मतलब 10 की पावर -pH। अब इसको सॉल्व करोगे तो एंटी लॉग लेना है। ठीक है, अब तुम फटाफट सेट कर लो। ठीक है, 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हो। अरे उसको क्या बोलो, जल्दी बोल, तुम खुद करो, जल्दी बोल से क्या होगा। बोलो, 1.5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। अच्छा, 10 की पावर 0.5, 10 का रूट ही तो होता है, तो इसमें एंटी लॉग क्या करो, 10 का रूट सबको याद होना चाहिए। 10 का रूट 1 पॉइंट कैसे होगा, अरे 3.16 होता है, 10 का रूट याद होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया भाई। 10 की पावर 0.5 मतलब क्या होता है, 10 का रूट, और 10 का रूट कितना होता है, 3.1 है ना, 3.16, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। HIN नहीं बना दो, ये पहला क्वेश्चन तुमने 1 मिनट 1.5 मिनट से पहले करा है। तो 10 का रूट हो गया तुम्हारा 3.16, एग्जैक्ट बता रहे हो, इंटू 10 की पावर -5। हाँ, ये पहला सवाल सही है तुम्हारा, समय सीमा के अंदर है। अब ध्यान से सुनना, वापस थोड़ा हिंट दे रही हो, देखो pH ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की pH कितनी है, 5 है। टू दिस सॉल्यूशन एसिड, एन एसिड है ये, to this solution an acid is added, so its pH becomes 5. What is the, हाँ pH becomes 2। ठीक है, what is the increase in concentration of HI। देखो पहले pH है 5, ठीक है, तो तुम HIN कंसंट्रेशन बता सकते हो कितनी हुई। बाद में pH है 2, तो भी तुम बता सकते हो HIN कंसंट्रेशन कितनी हुई। अब कितनी बढ़ी कितनी घटी ये सब तुम्हें बताना है। टाइम तुम्हारे पास 30 सेकंड का ही है, 30 सेकंड का ही है। क्या क्या बताया, अबे कुछ कह दूंगी तुम्हें, pH 5 और pH 2, दिमाग खराब हो गया क्या। 10 की पावर -pH, 10 की पावर -5, यहाँ कितना है 10 की पावर -2, तो इनमें 3 का फर्क लग रहा है। अरे अक्कल के दुश्मनों, पावर चल रही है ना, इनमें 3 का फर्क है? ये 1/100 है और ये 1/1 लाख है, 3 का ही फर्क है। कितने का फर्क है, 1000 का। एक होशियार, अरे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। तो नई कंसंट्रेशन पुराने की कितनी है, 1000 गुना है, और वो पहले ही आंसर देगा 3 टाइम, और तुम खुश हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने सही किया। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा कि अगर 1 का फर्क आता है तो HIN में 10 का फर्क आएगा, है ना। pH में 2 का फर्क आ रहा है तो HIN में 100 का फर्क आएगा, और 3 आएगा तो 1000। तो तुम उधर तो बढ़ाओ 1-1 और इधर बढ़ाओ 10-10, तो फर्क है ना, समझे। ये
अब ध्यान से सुनना, देखो दो वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, पहली बार पीएच 3 है और दूसरी बार पीएच कितना है 5, तो HIN निकाल लें। अच्छा इक्वल वॉल्यूम, 100 पूछा ही नहीं है। इक्वल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम कितना है V है। नया सॉल्यूशन मतलब समझे, पहले तुम N1V1 निकालो, फिर N2V2, और दोनों सेम ही लग रहे हैं, एसिड में एसिड ही तो मिला रहे हो, 3 और 5 का एसिड है ना। तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट V1 प्लस V2। तो नई रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी एसिड की है क्योंकि pH 7 से कम है, तो नया HIN आ गया, तो नया pH निकालो। समझा दिया? नया निकालो ना, इसका वॉल्यूम V ले लो, इसका V ले लो, और नया कितना कर दोगे V प्लस V 2V कर लोगे ना। N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट V1 प्लस V2, तो N रिजल्टेंट ही तो निकालना है। अच्छा उससे pH निकालना है, समझ गए ना। नई नॉर्मेलिटी मतलब नया HIN, तो नया pH निकालो ना। नहीं बैठा, बैठेगा, करो चुपचाप। इतना क्या बताओ, फटाफट करो। इधर N1V1 निकालो, उधर N2V2 निकालो, pH 3 है, जल्दी करो देखें, 1.5 मिनट का टाइम है। इधर HIN निकालो, जिसे नहीं आता उधर ध्यान दो, इधर भी HIN निकालो, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम V ले लो, यहाँ वॉल्यूम V ले लो, तो तुम एसिड में एसिड मिला रहे हो, एसिड में एसिड मिला रहे हो। बोलो pH 3 है, HIN कितना आया 10⁻⁻3, यहाँ कितना आया, ठीक है। तो इसका N1V1 बोलो 10⁻³ इंटू V प्लस इसका N2V2 कितना है 10⁻⁵V, और N रिजल्टेंट नया वॉल्यूम कितना है V प्लस V 2V। तो इसको ऐड करना आता है ना, ऐड करो, 10⁻³ कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस 0.01 लिख दूँ, 10⁻⁻2 बचेगा, तो 1 प्लस 0.01, ठीक है। और N रिजल्टेंट और 2V, ठीक है। V तो काट दो, तो 1.01/2 इंटू 10⁻⁻3, तो मेरे पास नई नॉर्मेलिटी आ गई 1.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर कितना है -3। अब बोलो इसका सोल्यूशन बोलो फटाफट, 1.01 डिवाइड बाय 2 0.5 ले लूँ, तो 0.5 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये HIN है ना, तो pH निकालो 4 - log 5 है ना। ये नई नॉर्मेलिटी आ गई, तो इसका आंसर क्या है pH 4 - log 5। log 5 तो तुम सबको पता है 0.6990, बस बैठ जाएगा, समझे। देखो इसका भी pH 7 से कम है, इसका भी pH 7 से कम है, मतलब एसिड में क्या मिलाया, एसिड, ठीक है। तो आपको HIN कंसंट्रेशन दे दी ना, वॉल्यूम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एक और रिजल्टेंट 2 ले लो, 1 ml 1 ml और 2 ml ऐसे कर लो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट एसिड की कंसंट्रेशन आ गई, उसी का pH निकाल दो, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये तो फटाफट बन जाएगा, इसको नहीं बताऊंगी मैं। 0.02 MHNO3 है, ठीक है, कर लोगे, 1 मिनट फटाफट। .02 MHNO3 है, POH पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक मिनट के अंदर 4 ऑप्शन है, लॉग की वैल्यू भी नहीं है, सीधा ही करना है। नन, POH पूछा है, तुमने pH निकाला होगा, जल्दी करो, बोलो सेकंड 11 - log 2,
0.002 है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HIN कंसंट्रेशन 0.002 मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3, तो pH हो गया 3 - log 2 और pOH पूछा है तो 14 - दिस कर दो तो कितना हुआ 11 - log 2। ये तो दे दिया था भाई 1 मिनट से पहले। ठीक है, तो सरल है, कर लोगे ऐसे सवाल तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है।